वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक वाक्य। जैसे कि प्रीपोजिशन का उपयोग दो नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि पेन और कॉपी। यदि मैंने बोला कि पेन और कॉपी, यहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि मैंने बोला कि कॉपी के ऊपर पेन है, तो पेन और कॉपी के बीच में जो ऊपर वाला वर्ड है ये कहलाता है हमारा प्रीपोजिशन। तो इसी तरह के प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहला वाला प्रीपोजिशन आता है हमारा बिटवीन और अमंग। इसका मतलब होता है के बीच में। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ करेंगे और कैसे। तो बात करते हैं बिटवीन की। तो बिटवीन का यूज़ दो व्यक्ति या फिर वस्तुओं के बीच के लिए किया जाता है। दो से तीसरा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ। मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है। माँ कसम, हरियाणा वाला को तो मजा आ जाता होगा। ओए बाबे, कुछ समझ नहीं आया। अभी समझाता हूँ। मतलब हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के बीच में है। तो हमारा सेंटेंस रहेगा हरियाणा इज़ बिटवीन दिल्ली एंड पंजाब। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है कविता सो रही है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो हमने बनाया कि कविता इज़ स्लीपिंग। सिंपल सा है। यदि मैंने बोला कि कविता राकेश और रोशन के बीच में सो रही है, तो कविता अब यहाँ पे किसी के बीच में सो रही है, राकेश और रोशन के। तो मैं बोलूँगा कविता इज़ स्लीपिंग बिटवीन राकेश एंड रोशन। तो यहाँ पर दो व्यक्ति थे इसलिए बिटवीन लगाए। यदि हम बोलें कि कविता राकेश, रोशन और रमेश के बीच में सो रही है, तो इंग्लिश में बनेगा कि कविता इज़ स्लीपिंग। कविता इज़ स्लीपिंग अमंग राकेश, रोशन एंड रमेश। नेक्स्ट वाला है अमंग का यूज़। अमंग का यूज़ हम दो से अधिक के लिए यूज़ करेंगे। यदि हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन दो से अधिक होगा तो उस सिचुएशन में हम अमंग का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बच्चों के बीच में पेन बांट दिए, तो आई डिस्ट्रीब्यूटेड पेन्स अमंग द चिल्ड्रन। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा मार्केट में गया, उसको वहाँ पर भीड़ दिखी। अब भीड़ में उसने सोचा कि हो क्या रहा, अंदर जाने के लिए उसको जगह नहीं मिल रही थी। तो उसने सोचा हटो मेरा बाप है, मेरा बाप है, ऐसा करके अंदर चले गया। जाके देखा तो वहाँ पे कुत्ता मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो क्या बोल रहा है वो, कुत्ता लोगों के बीच में था। द डॉग वॉज अमंग द पीपल। नेक्स्ट वाला है मुझे लोगों के बीच में किसी की बुराई करना अच्छा नहीं लगता, यानी कि मैं किसी की बुराई नहीं करता लोगों के बीच में। इंग्लिश में आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज ऑफ समवन अमंग द पीपल। नेक्स्ट वाली है इन और विद इन। इन और विद इन का दोनों का मतलब होता है मैं। लेकिन कैसे, यदि मुझे बोलना है किसी को कि मैं 10 मिनट में आ जाऊँगा, तो मैं बोलूँगा कि आई विल कम इन 10 मिनट्स। और यदि मुझे बोलना है कि मैं 10 मिनट के भीतर आ जाऊँगा, तो मैं इन की जगह लगा दूँगा विद इन का। तो मैं बोलूँगा कि आई विल कम विद इन 10 मिनट्स। वैसे दूसरा वाला सेंटेंस, मैं 3 महीने में अंग्रेजी सीख जाऊँगा। 3 महीने में यानी कि 4 महीने भी हो सकते हैं, 5 महीने भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने बोला कि मैं 3 महीने में अंग्रेजी सीख जाऊँगा, तो आई विल लर्न इंग्लिश इन 3 मंथ्स। यदि मुझे बोलना है या फिर मैं बोलता हूँ कि मैं 3 महीने के अंदर अंग्रेजी सीख जाऊँगा, तो मेरा सेंटेंस कुछ इस तरह से रहेगा आई विल लर्न इंग्लिश विद इन 3 मंथ्स। वह 1 घंटे में उसका काम खत्म कर देगा। ही विल फिनिश हिज वर्क इन 1 आवर। 1 घंटे में। यदि बोलें कि वह 1 घंटे के अंदर उसका काम खत्म कर देगा, देन ही विल फिनिश हिज वर्क विद इन 1 आवर। हमारी नेक्स्ट वाली प्रीपोजिशन है इन और इनटू। अब इस दोनों का मतलब होता है मैं। अब लेकिन इनका यूज़ कहाँ करेंगे, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर पहले से ही हो, उस सिचुएशन में हम इनका यूज़ करेंगे। और जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर गति करते हुए या फिर मोशन में आती है, तो उस सिचुएशन में हम इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे कि भैंस नदी में नहा रही है। देखो यहाँ पे भैंस नदी में नहा रही है, तो भैंस कहाँ नहा रही है, नदी में। द बफेलोज आर टेकिंग बाथ इन द रिवर। नेक्स्ट वाला है वह कमरे में है। वह कहाँ पर है, कमरे में। तो ही इज़ इन द रूम। पिंजरे में तोता है। पिंजरे में कौन है, तोता, पैरट। द पैरट इज़ इन द केज। अब हम बात करते हैं इनटू की। इनटू की बात करने से पहले आप इस वीडियो को देखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि इनटू का यूज़ इस तरह की सिचुएशन में होता है।
तो जब कोई व्यक्ति या फिर वस्तु किसी वस्तु के अंदर गति करते हुए जाएगी तो उस सिचुएशन में हम इंटू का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं नदी में कूदा। सिंपल सी बात है, मैं नदी में कूदा। जब मैं कूदूंगा तो मोशन के साथ जाऊंगा, गति करते हुए जाऊंगा, तो आई जंप्ड इनटू द रिवर। वह कुएं में कूदा, मतलब वह कुएं में नहाने के लिए कूदा, तो ही जंप्ड इनटू द वेल। अच्छा, दूध में कुत्ता गिर गया। अब कुत्ता गिरा तो मोशन के साथ ही गिरेगा, गति करते हुए ही गिरेगा, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनटू का। द डॉग फेल इनटू द मिल्क। हमारी नेक्स्ट वाली प्रीपोजिशन आती है ऑन और ऑन टू। ऑन का मतलब होता है पर और ऑन टू का मतलब होता है पर। इसका मतलब भी पर होता है, लेकिन ऑन कोई वस्तु ऑलरेडी वहाँ पर हो तो ऑन का यूज़, लेकिन ऑन टू का यूज़ इनटू जैसी कंडीशन जब कोई वस्तु गति करते हुए किसी वस्तु के अंदर आती है। अब यहाँ पर अंदर नहीं आएगी, उसी के ऊपर रहेगी, क्योंकि अंदर आएगी तो फिर इनटू वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो ऑन टू का मतलब ऊपर। अब जैसे कि मैं क्लास में हमेशा पहली बेंच पर बैठता हूँ, तो पहली बेंच पर मतलब पर, फिजिकल टच होगा तो पर यूज़ करेंगे हम ऑन के लिए। तो आई ऑलवेज सीट ऑन द फर्स्ट बेंच इन माई क्लास। जमीन पर मत बैठो। कोई व्यक्ति जमीन पर बैठेगा तो ऑब्वियसली बात है फिजिकल टच होगा, तो हम क्या बोलेंगे, डोंट सीट ऑन द फ्लोर। क्या बोलेंगे, डोंट सीट ऑन द फ्लोर। अरे ज़मीन पर कैसे बैठ सकते हो, आप हमारे मेहमान हैं, ज़मीन पर कैसे बैठ सकते हो, एक काम करो चटाई पर बैठ जाओ। सीट ऑन द मैट। क्या बोलेंगे, सीट ऑन द मैट। चटाई पर बैठेगा तो उससे चिपक कर ही बैठेगा, कोई हवा में तो तैरेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, सीट ऑन द मैट। नेक्स्ट वाला है बिल्ली फ्रिज पर कूदी। अब देखो, बिल्ली फ्रिज पर कूदी तो फ्रिज के अंदर तो नहीं घुसी, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे द कैट जम्प्ड ऑन टू द फ्रिज, यानी कि बिल्ली कहाँ पर कूदी, फ्रिज के ऊपर। अच्छा, मेरा दोस्त छत पर से रोड पर कूदा, सुसाइड करने के मूड में था, तो क्या बोलूँगा, माई फ्रेंड जंप ऑन टू द रोड फ्रॉम द रूफ या फ्रॉम द टेरेस। दादी ने बॉल घर के ऊपर फेंक दी। बच्चे गली में बॉल खेल रहे थे, अचानक बॉल दादी के सिर पर जाके पड़ी, तो दादी को गुस्सा है तो दादी ने बॉल को उठा के घर पर फेंक दी। तो बॉल घर के ऊपर जाएगी तो मूवमेंट करती हुई जाएगी। क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर थ्रू द बॉल ऑन टू द हाउस। तो ये वाली थी हमारी कुछ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वाली प्रीपोजिशन अगले वीडियो में। वैसे बहुत सारी प्रीपोजिशन है, ये वीडियो हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट 1 है। नेक्स्ट टाइम आएगा पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।